नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सत्य। मैं राणा यशवंत न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत करता हूं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहूं या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कहूं, प्रयागराज में माघ मेला स्नान को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद गए तो ज़रूर, लेकिन यह विवाद ऐसे तूल पकड़ता चला गया कि पहले अविमुक्तेश्वरानंद बनाम मेला प्रशासन, उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद की पूरी जो घटना है, पूरा मामला है, वो राजनीति में आई और अब वो सत्ता तक पहुंचने लगी। उनको मेला प्रशासन ने दूसरी बार नोटिस भेजा है और दूसरे नोटिस में प्रशासन ने मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्घी घुसाने को लेकर के लिखा है कि बिना अनुमति बग्घी से जाने की आपने कोशिश की, पंटून पुल के बैरियर को तोड़ा, इससे भगदड़ का खतरा पैदा हुआ। इसके साथ ही मेला प्रशासन ने उन्हें यह भी पूछा है कि आपको हमेशा के लिए माघ मेले में आने पर बैन क्यों नहीं कर दिया जाए। अगर 24 घंटे के भीतर आपने जवाब संतोषजनक नहीं दिया तो संस्था को दी गई ज़मीन और सुविधाएं जो बतौर शंकराचार्य आपको दी जाती हैं वो वापस ले ली जाएंगी। मैं बग्घी नहीं, पालकी स्नान करने जा रहा था, यह बात शंकराचार्य कह रहे हैं। लेकिन कुछ अफसरों ने जानबूझ करके अव्यवस्था फैलाई, जिसकी सच्चाई सीसीटीवी में दिखाई पड़ रही है। अविमुक्तेश्वरानंद ने दूसरी बार भी नोटिस का जवाब दिया, लेकिन सरकार पर भड़क उठे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करने लगे और कहा कि जिस पर आज इशारों में यूपी के सीएम ने पलटवार किया है। इन दोनों के बीच में जो बयानबाजियां हैं, पहले आप इनको देखिए, इनको सुनिए। इसके बाद इस देश में संत समाज के भीतर और उत्तर प्रदेश में संगम के ऊपर जिस तरीके से एक युद्ध लड़ा जा रहा है, उसको बहस में लेकर के आते। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। योगी आदित्यनाथ ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्हें अविमुक्तेश्वरानंद को सीधे सीधे अपनी बात समझा दी। कुल मिलाकर के जो तलखी दोनों तरफ की है, इसका अंदाज़ा आपको हो रहा होगा। और एक विवाद जो प्रयागराज से शुरू हुआ है, पूरे देश में पसर गया है और राजनीति इसमें बहुत पहले ही घुसपैठ कर चुकी है। मामला पूरी तरीके से सियासी हो गया, इसलिए वो आम आदमी हो, सत्ता हो या संत समाज हो, तीनों के भीतर अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के अब चर्चा तेज़ है। और अखिलेश यादव और सरकार जो उत्तर प्रदेश की है, यह दोनों भी अब आमने सामने से दिख रहे हैं। यह बयान शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है। और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी
किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। यह जो पूरा मामला है आप एक बार समझ लीजिए और मैं मेहमानों को इसमें शामिल करता हूं चर्चा में। 18 तारीख को मौनी अमावस्या जो माघ की होती है, उस दिन संगम स्नान करने के लिए बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। देश का संत समाज भी वहां जाता है। उसी स्नान के दौरान अवमुक्तेश्वरानंद जी जा रहे थे, पालकी पर सवार होकर के उनको प्रशासन ने रोका। उसके बाद उनके लोगों और प्रशासन के अधिकारियों के बीच में या पुलिस के साथ भिड़ंत हुई और उनका जाना वहां रुक गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे जानबूझ करके रोका गया है। प्रशासन ने कहा कि दरअसल आपके जाने से वहां अव्यवस्था फैल जाती, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब धरना दे करके बैठ रहा हूं, मुझे मेरे अपमान का हिसाब चाहिए। फिर पूछा मेला प्रशासन ने कि अगर आप शंकराचार्य हैं तो इस बात का आप सबूत दीजिए कि आप शंकराचार्य हैं, क्योंकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, यह मामला विवादित है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं दिया है। मेला प्रशासन ने फिर से एक नोटिस उनको थमा दिया कि आप यह बताइए कि आप जहां गए थे, जिस तरीके से आप पंटूल पुल की तरफ जा रहे थे, भगदड़ की आशंका थी और हालात बिगड़ जाते, अनहोनी हो जाती। आप 24 घंटे के भीतर अपने इस बर्ताव को लेकर के जवाब दीजिए। अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो आपको यहाँ जो सहूलियत सुविधा मिलती है, जो ज़मीन जगह मिलती है, वो रद्द कर दी जाएगी। और दूसरी तरफ अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं, वो कह रहे हैं कि यह सरकार जो है ऐसी है वैसी है। मुख्यमंत्री के बारे में भी उन्होंने जो कुछ भी कहा है आपने बयान में सुना है। अब मैं अपने मेहमानों को शामिल करता हूँ। प्रोफेसर महेश वर्मा जी हैं, आप बीजेपी से हैं। स्वामी उमाकांत सरस्वती जी हैं, आप महामल्लेश्वर हैं, जूना अखाड़ा। और बाकी मेहमान जुड़े हैं। इससे पहले मैं उमाकांत जी, यह पूरा विवाद, यह जो लफड़ा है, ये पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। संत समाज भी 2 हिस्सों में बटा दिख रहा है, राजनीति भी 2 टुकड़ों में है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जूना अखाड़ा से आप आते हैं, अखाड़ा परिषद भी शंकराचार्य को तय करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती रही है। देखिए, इसमें कई भाग में नहीं बटे हैं और कई वर्षों से आप देखेंगे तो पूज्य शंकराचार्य जी के जो बयान है वो बहुत ही राजनीतिक तरीके के रहे हैं। और ये जो घटना घटी है इसमें राजनीति तो है ही, लेकिन वहाँ की व्यवस्था का ध्यान भी शंकराचार्य जी को भी रखना चाहिए था। और जो प्रशासन ने किया उसने उनको भी व्यवस्थित तरीके से इनको अलग रोकना चाहिए था, समझाना चाहिए था। जो किया गया उसमें निश्चित ही, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं कि जांच की जाएगी, जरूर कुछ लोगों ने, जो अधिकारियों ने किया है वो भी उचित नहीं है। और रहा जहां तक शंकराचार्य जी की बात है, इनके वक्तव्य आप आज से नहीं, जब से शंकराचार्य नहीं थे तब से अभी तक के सुन लेंगे तो कंप्लीट रूप से राजनीतिक वक्तव्य और राजनीतिक व्यक्तित्व इनमें दिखाई देता है। कोई ऐसा वर्ष या कोई ऐसा महीना नहीं जिस महीने में इनके साथ कोई विवाद में जुड़ा। इसलिए संत समाज 2 पार्ट में नहीं बटा हुआ है। संत समाज एक ही जुट है, लेकिन केवल विरोध संतों का ये है कि प्रशासन को भी एक उस गरिमामयी पद पे है। अब कोर्ट में है मामला, है कि नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन अगर अभी है तो प्रशासन ने जमीन शंकराचार्य के नाम पे दिया है, तो शंकराचार्य के नाम पे आप जमीन देते हैं तो आपको व्यवस्था भी उनके हिसाब से करना चाहिए था। और जो संतों या बटुकों के साथ व्यवहार किया वो प्रशासन का व्यवहार उचित नहीं था। और शंकराचार्य जी जो स्वाभिमान के और ईगो के लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि धार्मिक अनुष्ठान है, इसमें विघ्न बाधा पैदा ना हो। और केवल रथ और पालकी पे अपने भीड़ को ले जाने के चक्कर में आप पूरा माहौल ही खराब कर दें, ये भी उचित नहीं है। और राजनीतिक पार्टियां इसमें मौका ढूंढ रही हैं और मौका मिल रहा है उनको,
क्योंकि अवसर मिलता नहीं है बाकी पार्टियों को, बीजेपी को छोड़ के, कि सनातन को साध सके। ये उनको पहला मौका मिला है इस तरह का, जिसमें वो बोल सके और कुछ कोशिश करे कि कुछ जिन लोगों ने आज अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में बयान दिया है या बोले साधु संत हमारे सम्मान है, हमारे गौरव है, वही लोग उन्हीं की पार्टी, हम किसी पार्टी के आदमी नहीं है भाई, लेकिन साधु सभी पार्टी के होते हैं, लेकिन घटनाएं जो घटती है वो हम सब लोग याद रखते हैं। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं। समय था जब जी अभी ऐसी पार्टी अखिलेश जी की सरकार ने इनको घसीट घसीट के मारा था, इन्हीं शंकराचार्य जी को बनारस में। तो पार्टी पॉलिटिक्स तो खूब हो रही है, मुद्दा छोटी सी है। पवन जी मैं आता हूँ, ये घटनाएं कल भी चर्चा में आ गई थी कि इनके साथ राजनीतिक तौर पर अलग अलग दलों ने कैसे बर्ताव किया है, लेकिन एक मसला है जो अभी उमाकांत जी कह रहे हैं कि अगर वो शंकराचार्य के रूप में मेले में गए, सरकार उससे पहले उनको बतौर शंकराचार्य ही वहाँ सुविधा सहूलियत सम्मान देती रही है, इस बार टकराव हुआ है तो उनको नोटिस दे दिया गया। अब एक संत के सम्मान बनाम सत्ता, यह मसला भी अब चर्चा में आ गया है। शंकराचार्य जी अगर इतने ही उत्पाती रहे हैं, उनको पहले भी अगर इस तरह की दिक्कतें आई हैं, उनके साथ इस तरह के मामले रहे हैं, तो फिर दो स्थितियां होती, आप पहले उनको शंकराचार्य नहीं मानते या उस तरह की सुविधा सहूलियत नहीं देते। अगर वो आ गए हैं तो फिर उनको उसी तरीके से स्नान करने के लिए जाने देते। जी देखिए, शंकराचार्य कोई भी हो, वो सदा ही समाज की बातें करते रहे, समाज पर बोलते रहे हैं। हम ये परंपरा पूज्यपाद आदिगुरु शंकराचार्य से आज तक देखते आ रहे हैं, तो वो लोग हमेशा इस पर बात करते हैं। आप माबाग शंकराचार्य पुरी के जो हैं, आप उनको देखिए, वो भी कभी भी समाज पे, राष्ट्र पर, गौ माता पर कोई भी बात आती है तो बहुत खुल के बोलते हैं, निडरता के साथ बोलते हैं। तो बोलने का अधिकार तो सबका है, सब बोल सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से संतों को थोड़ा सा बयानबाजी में अपने मर्यादाओं का पालन औरों के मुकाबले अधिक करना चाहिए। उन्होंने औरंगजेब कहा, ये गलत है, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा शब्द, क्योंकि औरंगजेब भारत के लिए कोई अच्छा नाम नहीं है, बल्कि हम उसको बुरे नामों को डिनोट करने के लिए, जैसे रावण को कहते हैं, ऐसे ही बुरे कार्य को डिनोट करने के लिए हम औरंगजेब का नाम लेते हैं। तो इसमें जिनको कहा गया वो स्वयं पीठाधीश्वर हैं, स्वयं मानते हैं। इस प्रकार की भाषा का पालन, मर्यादा का पालन उन्हें करना चाहिए था, भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 200 लोग उनके साथ हैं, और जब वो वहां पर पदार्पण करते तो ना जाने कितने लोगों की भीड़ उनके चरण छूने आ जाती। तो अब अगर कोई ऐसी समस्या वहां पर हो जाती, कोई भगदड़ मच जाती, कुछ परेशानी हो जाती, क्योंकि कुंभ में हमने देखा था, तो कुछ भी परेशानी इस प्रकार की हो जाती तो उसका उत्तरदायी हम फिर प्रशासन को और मुख्यमंत्री को ठहरा देते। तो वो चीजें ठीक नहीं है, और इसीलिए उनको 50 मीटर की दूरी थी वह तय कर लेते, वो भी तय कर लेते, और प्रशासन को भी, जैसे हमारे पूजनीय स्वामी जी ने कहा इस बात को, दोनों ही लोगों को मर्यादाओं का पालन करना चाहिए था। प्रशासन मैं आता हूँ, पवन जी, उमाकांत जी मोटे तौर पर मानते हैं कि ये जिद और दम्भ का मामला था और वो अब यहाँ तक आ गया है। मनु त्यागी, आप बार बार एतराज़ कर रहे थे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कहना क्या चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, मैं खुद गंगा के किनारे मेरा गांव है गढ़मुक्तेश्वर में, मैं कहना चाहूंगा कि वहां भी गंगा स्नान का मेला आयोजित होता है और गांव के हिसाब से हजारों लोगों का टोला आता है। यहाँ से महज लगभग 200 लोग थे। क्या व्यवस्था फैल जाती, क्या व्यवस्था फैल जाती? कुछ भी नहीं। भैंसा बुग्गी से, घोड़े टांगे से, ट्रैक्टर ट्रॉली से आते हैं तो वो एक स्थान पे जाकर रुक जाते हैं, पालकी भी रुक जाती। अब कहीं सुना है आपने कि व्यवस्थाएं जो लेकर गए हैं उसके सहित गंगा जी में उतर गए? नहीं है ना, ये संभव। मैं कहना चाहता हूं कि एक दृष्टि से क्यों देख रहे हैं आप, मतलब पूर्व उस दौर में जब ब्रह्मलीन हुए पूज्य शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, तब गवर्नर के चीफ मिनिस्टर के एज चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने भी दुख जाहिर किया था।
तो सरकार के रूलिंग में जो चीजें आ जाती है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज को दर्ज किया हुआ है। तो आप वहां स्थान भी दे रहे हैं, महाकुंभ में भी स्थान दिया आपने और शिविर लगा, आते आज हैं भी स्थान प्रोफेसर दिया। महेश वर्मा, जैसे एक तरफ ये कहा जा सकता है कि 50 मीटर क्या था या 100 मीटर क्या था, वो उतर करके पैदल भी जा सकते थे, बाकी संतों ने स्नान किया और कहीं कोई चूं चपड़ नहीं हुई, वैसा वह भी कर सकते थे। लेकिन दूसरा सवाल यह भी हो सकता है कि इतना बड़ा प्रशासनिक अमला है, इतनी तैयारी है, तो 100 मीटर एक संत के उसी तरीके से जिस तरह से वो आ रहा है पालकी पर सवार होकर के घाट तक पहुंचा देने में क्या दिक्कत है? जसवंत जी, उन्होंने खुद ही एडमिट किया इस बात को कि वो आपसे पहले इस तरह का कोई भी इस तरह के प्रायोजन के साथ उन्होंने गंगा स्नान नहीं किया। ये उनकी ही स्वीरोक्ति है। तो सवाल यह है कि इस बार आपको ऐसा क्या लगा? तो उससे पहले के थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपको खगालनी होगी, क्योंकि आप तो सीजेंट पत्रकार हैं। अखिलेश यादव जी ने उनसे 2021 में जाके माफी मांग ली। अब वो लगातार उनके संपर्क में रहे। 2024 में जो अखिलेश यादव हिंदू संत समाज को माफिया करार दिए, आप उसके ऊपर खामोश हो जाते हैं। उस अखिलेश यादव को आप कहते हैं कि ये सबसे भला आदमी। तो आपके आचरण से साफ झलकता है कि आप शंकराचार्य जैसी कोई प्रवृत्ति आपके अंदर है नहीं। आप शंकराचार्य की तरह कोई ऐसा काम करिए। शंकराचार्य की जब चयन करने की प्रक्रिया होती है जसवंत जी, तो उसमें एक चीज कहा जाता है कि उम्मीदवार का ब्रह्मचारी होना चाहिए, वेदों और वेदांत का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए और उसके आचरण में अत्यंत पवित्रता होना चाहिए और उसके जितेंद्रियों पे यानी क्रोध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं शंकराचार्य के नाते? आप ये किस आवेश में बात कर रहे हैं? आप एक ब्रह्मचारी आदमी को, एक साधु आदमी को आप कह रहे हो औरंगजेब का औलाद है। ऐसी जुबान, ऐसी सोच, ऐसे विचार आपके तब कहां जाते हैं जब सनातन धर्म को तमिलनाडु में कहा जाता है कि ये डेंगू और मलेरिया, इसको खत्म कर देना चाहिए। क्या शंकराचार्य के नाते आपके बोलने का धर्म नहीं? आपने धर्म ध्वज हाथ में लिए हुए चलते हैं और आप ये सोचते हैं कि भाई हम सिर्फ नाम के हैं। आपके काम में कहीं वो चीज आप उनको शंकराचार्य मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते हैं। हम इसलिए नहीं मानते हैं कि एक शंकराचार्य आपने दो बार उन्होंने उल्लेख किया आपने कि शंकराचार्य अगर आप हैं तो आपके बर्ताव में ऐसा होना चाहिए, लेकिन में होना चाहिए। अगर अखिलेश कटियार, अभी डॉक्टर महेश ने जो बातें कही कि अखिलेश यादव ने माफी मांग ली, दरअसल मैं ये देख रहा हूँ कि एक संत अगर किसी पार्टी के साथ नहीं है तो उस अगर बीजेपी से जुड़ी हुई विचारधारा के साथ संत नहीं चल रहे हैं तो विपक्ष जाकर के उसके साथ खड़ा हो जाता है। अब मुक्तेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। अखिलेश यादव ने ये कहा कि सनातन की परंपरा को कोई तोड़ रहा है और वो बीजेपी है, क्योंकि वो स्वामी मुक्तेश्वर के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। तो कहते हैं कि आपने भी सलूक उनके साथ अच्छा नहीं किया था। राणा साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के आज आपके साथ बहुत सारे मेहमान बैठे हैं कि शंकराचार्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो भी अब हम ही आप बता रहे हैं। लोहिया जी एक बात कहा करते नहीं, इनका तो सवाल ये है कि शंकराचार्य हैं कि नहीं है। ये तो इन्होंने तो अपनी तरफ से सवाल दाग दिया है, साबित कीजिए आप। नहीं, मुझे 2 मिनट दे, मैं बोले फिर आप सवाल करिएगा, उस पर भी बात करेंगे, तो आज शंकराचार्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, सर्टिफिकेट कहां से मिलना चाहिए, राजनीति पे बात नहीं करनी चाहिए, ये सब ज्ञान भी अब हम ही देंगे शंकराचार्य को। ठीक है, ये भी दौर भाजपा के टाइम में ही आ जाया है राणा साहब। दूसरी बात, लोहिया जी एक बात कहा करते थे कि राजनीति दीर्घकालिक धर्म है और धर्म अल्पकालिक राजनीति है। आज ये बात भी देखने को मिल रही है। आज ये सत्ता जो धर्म के सहारे ही पहुंची है। शंकराचार्य साहब का एक और बयान है जो आप दिखाएं, उन्होंने कहा कि आप धर्म पे बोलना बंद करिए, आपका धर्म पे बोलने का काम नहीं, आप नेता है, राजनीति की बात करें, और जब आप धर्म पे बोलना बंद करेंगे हम राजनीति पे कोई सवाल नहीं करेंगे। तो जो ये बात भी जो उन्होंने कही वो बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी हो गया, इस पे बात कोई क्यों नहीं करता है? आप कर रहे हो,
उन्होंने कहा बीफ दुनिया के नंबर 1 देशों में बन गया बीफ एक्सपोर्ट के मामले में, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? तो जो सवाल उठा रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु होने के नाते हिंदू धर्म में मान्यता यह है कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान शिव के समकक्ष होते हैं, उनके सामने जाते हैं तो नहा के जाना पड़ता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। लेकिन अब हम आप बैठ के उन्हें शंकराचार्य का चरित्र बता रहे हैं, ये भाजपा राज्य में हो रहा है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, हमें जरूर बताना चाहिए। संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान का ये है, कानून का ये, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान और इससे हट के धर्म के सहारे सत्ता तक पहुंचे। अब सत्ता में बैठने के बाद इन्हें धर्म भी अपने अनुरूप चाहिए। पट्टा अभिषेक उनका पुरी के शंकराचार्य साहब ने किया, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने किया। सारे शंकराचार्य आपके साथ में है, वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धर्म में दखल ना करें, धर्म हमें करने दे, राजनीति आप करें। तो इस विषय में हम कोई बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्म के भी ठेकेदार हैं, राजनीति के भी ठेकेदार हैं, और अब जगत गुरु शंकराचार्य को भी धर्म की शिक्षा भी वाजपेयी के नेता ही देंगे, तो अच्छी बात है। क्योंकि राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट भी आप बांटेंगे, धर्म गुरु का भी सर्टिफिकेट आप बांटेंगे, और उनको उनका चरित्र भी आप समझाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है राणा साहब, ये भी भाजपा काल में ही संभव है। आते हैं मैं कुछ कहूँ, बेहतर ये है कि प्रोफेसर महेश वर्मा, आपके लिए बहुत सारे सवाल इन्होंने छोड़े हैं अखिलेश ने, तो जाहिर है कि आप जवाब दें। देखिए साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनके अंदर अब थोड़े से अगर राम ज्यादा आ गए हैं जसवंत जी, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काया पलट है इस देश में। आप याद करिए, अभी हाल में ही इंद्रजीत सरोज किस तरह से हिंदुओं का अपमान करते हुए नजर आए। तब तो सपा प्रमुख और सपा सुप्रीमो का जो है, उनके प्रति जो है सनातन के अनादर का कोई भाव नहीं आया। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में रहते हुए रामायण फाड़ते हुए नजर आए, रामायण जलाते हुए नजर आए। अभी एक और इनका जो बहुत बड़ा सिपा सलार है, शिवराज यादव, जिसने अपने आप को डिक्लेयर किया कि भाई मैं तो हिंदू ही नहीं, यादव तो यहाँ हिंदू होते नहीं, और ये हिंदुओं का, हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो आपका जो चरित्र है, और जहां हिंदुओं का अपमान होता, अभी देखिए दीपम जो है तमिलनाडु में, जहां पे कोर्ट कहता है कि वहां जलाने दो भाई, हिंदुओं का भी अधिकार है, इस देश में हिंदू भी रहते हैं, उनके भी धर्म है, उनके प्रति भी जो है आदर भाव रखिए। उस पर ये कोई भी खिलाड़ी मौन, मतलब कोई भी चीज उस तरह से, हिंदू तो इनके लिए जो है वो ऐसा है जैसे कि हिंदू नाम सुनते ही इनके तन बदन में आग लग जाती है। हिंदू तो इनके लिए इतना बड़ा अछूत हो गया। अभी दीपम पे जिस तरह के सवाल खड़े हुए, वहां कहाँ ये बोलने गए, कहाँ ये स्टालिन को ये भला बुरा कहने गए। किस प्रकार से आप याद करिए कि किस प्रकार से अभी हाल में ही अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से सनातन को लेकर और राम मंदिर के निर्माण को लेकर जिस तरह से निमंत्रण ठुकराया, उससे क्या जाहिर होता है, स्पष्ट जाहिर होता है कि आप सनातनी नहीं है। राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले, उन निर्दोष राम भक्तों के जो है खून की नदी बहाने वाले सरयू नदी में, उनसे हम ये अपेक्षा रखें कि ये हमारे कहीं हिंदू समाज के बारे में बात करेंगे, हिंदू धर्म और सनातन की रक्षा के लिए आगे आएंगे। ये तो स्पष्ट है कि आप राजनीतिक कारणों से ऐसी बात कर रहे हैं। आप इस हिंदू धर्म के ऊपर जो है एक तरह से आघात पहुंचा रहे हैं। आप हिंदू धर्म को, आप याद करिए राहुल गांधी ने भारी लोकसभा में किस तरह का बयान। प्रोफेसर महेश वर्मा, लौटता हूँ, योगी राज सरकार हैं, अमित जी के वो प्रवक्ता हैं और चूंकि जुड़ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जी एक बार उनसे मैं संपर्क कर लूँ और उनसे कुछ पूछ लूँ। योगी राज जी, पहले आपका स्वागत है। एक नोटिस आपके यहाँ भेज दिया गया है और कहा यह गया है कि आपके उस तरह के बर्ताव से वहाँ भगदड़ मचने की आशंका थी, आपका बर्ताव सही नहीं था। अगर आपने संतोषजनक जवाब अपने बर्ताव के बारे में नहीं दिया तो आपको जो सुविधा सहूलियत दी जाती रही है वो आपको नहीं दी जाएगी। 24 घंटे के भीतर आपको जवाब देना है। जवाब भी शायद आपने भेजा है। आपका स्टैंड अब क्या है? देखिए, ऐसा है, ये जो नोटिस जारी की गई है एक बदले की भावना से की गई है, समझ रहे हैं? यही जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं जो कि 2025 में महाकुंभ में किया था, जो
2024 में माघ मेला भी किया है। उनका शिविर तब भी लगता था, उनका शिविर आज भी लग रहा है। लेकिन अचानक ऐसा क्या परिवेश हो गया, ऐसा क्या परिदृश्य हो गया कि आज तो ये तो आप बेहतर जानते होंगे ना, बदले की भावना से काम करी। हाँ मैं बता रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। क्योंकि 2025 में जब महाकुंभ हुआ था तो वहां भगदड़ हुई थी और हजारों लोग हताहत हुए थे, काल कवलित हो गए थे जो है। तब जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा था कि नैतिक जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की बनती है कि उसकी नैतिक जिम्मेदारी ले और अपने पद से इस्तीफा दे। ये वही 2025 में कही हुई बात जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा था। उस समय से वो बदला लेने की सोच रहे थे, तो उन्होंने अपनी पुलिस को आगे किया, क्योंकि वो राजा है, प्रदेश की मुखिया है। अगर बदले की भावना होती, मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना ही है, तो फिर जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी को वहाँ सुविधा मिलती है, कैंप लगता है, ज़मीन मिलती है, बाकी सरकारी सहूलियतें मिलती हैं, फिर वही रोक दी जाती। हाँ वही, यही बात है कि हमको पता भी न चलने पाए और पीठ में छुरी भोंक दो जो है, मुंह में राम बगल में छुरी। अरे हम जानते हैं अच्छी तरीके से लोगों को जो है, वही कार्य उन्होंने किया जो है कि पता भी नहीं चलने दिया और अटैक करा दिया जो है, आक्रमण। जैसे एक प्रकार जगत गुरु शंकराचार्य की बटुकों को बताइए, वेद पाठी विद्यार्थी सन्यासी साधुओं की चोटी शिखा खींच करके घसीटा गया। क्या यह दृश्य योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखाई पड़ा? उन्होंने देखा होगा वो फुटेज, पूरा देश देख रहा है, विश्व देख रहा है, विदेश में निंदा हो रही है, देश में निंदा। बहुत सारे संत समाज के लोग भी रहे पिछले 2 दिनों में। योगीराज जी, मैं संत समाज की जो चिंता रही है और जो प्रश्न उसका रहा है, मैं वही आपके सामने रखना चाहता हूं। सबकी राय ये थी कि इतने संत आए, सबने स्नान कर लिया, चुपचाप वो चले गए, कहीं कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन चूंकि आप ऐसी सवारी लेकर के जा रहे थे पालकी पर बैठ कर 200 लोगों के साथ, कि उस भीड़ में अनहोनी के होने की आशंका थी, इसलिए कहा गया कि आप उतर करके चले जाइए। और आप दम्भ से भरे हुए थे, जिद से लबालब थे, इसलिए आपने अपनी बात ही मनवानी चाहिए और ये हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। पालकी लेके क्यों चले थे इसके बारे में आपको बताता हूं। पालकी लेकर के जगत गुरु शंकराचार्य जी इसलिए जाते हैं, पहली बार नहीं गए हैं पालकी लेकर के। पालकी 2024 में भी गई थी, तब भगदड़ नहीं हुई, तब नहीं रोकने का प्रयास किया। 2023 में भी पालकी लेकर गए थे, तब प्रशासन को नहीं दिखा। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि 2023 में पालकी में गए थे, 2024 में पालकी में गए थे और 2026 माघ मेले में भी पालकी में गए। लेकिन मूल प्रश्न तो अब आपके सामने आ गया है कि एक मिनट मेरा सुन लीजिए, पालकी में जाने के पीछे कारण क्या है। जब 2023 में जगत गुरु शंकराचार्य जी पैदल निकले तो लोगों को पता चला शंकराचार्य जी आ रहे, शंकराचार्य जी आ रहे, लोग टूट पड़ते थे पैर छूने के लिए। वो अनुभव है हमारे पास जो है। तो शंकराचार्य जी की समझ में आया कि अगर पैदल जाएंगे तो भगदड़ मच सकती है। उसी समय फैसला लिया कि जब भी स्नान करने जाएंगे, पालकी में जाएंगे तो ऊपर से दिखते रहेंगे, लोग देख लेंगे, प्रणाम करेंगे, जगत गुरु शंकराचार्य जी आशीर्वाद दे देंगे। तो भगदड़ को बचाने के लिए पालकी में गए और ये कह रहे हैं कि पालकी से भगदड़ होती। वाह भाई वाह, आप बताइए, जो आदमी ऊपर से दिख रहा होगा तो कैसे भगदड़ मचेगी? जो आदमी नहीं दिखेगा उसको देखने के लिए भगदड़ मचेगी। इसको समझिए, मैं जो बात बताना चाह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल से ये आवाज मुख्यमंत्री नहीं, तक लेकिन जाए। आपके ऊपर एक आपत्ति यह भी है, एक आपत्ति लोगों की यह भी है कि संत और शंकराचार्य, वैसे मैं उस पर भी आता हूं, शंकराचार्य विवाद को लेकर भी आता हूं, लेकिन संत का आचरण, उसकी भाषा बहुत मर्यादित होती है। और योगी आदित्यनाथ के लिए जिस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वो अच्छा नहीं है। अच्छा ये बताइए, बनारस में काशी मंदिर कौन तोड़ा? आप बताइए, 500 मंदिर तोड़ दिए गए, मंदिर कौन तोड़ा था? औरंगजेब। अगर महाराज जी ने कहा है तो कम कहा है शंकराचार्य जी ने, औरंगजेब के शब्द से बोलना चाहिए था। मंदिरों को तोड़ने वाला सनातनी हो सकता है? तो धर्माचार्य किसी पीठ का पीठाधीश्वर हो सकता है? आपको मुख्यमंत्री का बयान भी याद होगा, वो उन्होंने बकायदा इस बात को खुल करके कहा कि मंदिर वहाँ कोई मूर्ति भी खंडित नहीं हुई है, वहाँ कुछ भी नहीं है। दरअसल
उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ सीढ़ियाँ और चमकाई जा रही हैं, चबूतरे और चौड़े किए जा रहे हैं, मंदिरों को दमकाया जा रहा है। दरअसल ये सनातन को पुनर्प्रतिष्ठित करने का एक प्रयास है काशी के उस हिस्से में जिसको आप मणिकर्णिका कहते हैं, लेकिन यह सनातन को बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश चली जा रही है। उसका हिस्सा भी तो हो सकता है ये। अच्छा, माता पिता बूढ़े हो जाएंगे तो घर से बाहर निकाल देंगे, कहेंगे रिपेयरिंग कर रहे हैं। वाह भाई वाह योगी जी, ये कौन सा तरीका है? माता पिता का सम्मान भूल जाएंगे, हमारे प्रतीक को भूल जाएंगे, अपनी निशानी भूल जाएंगे। आप बताइए, राम मंदिर जहां बना, राम मंदिर जहां बना, राम मंदिर जहां बना, किस आधार पर बना? क्योंकि हमारी मूल निशानी वहां बची हुई थी। जो है इन्होंने मूल निशानी खत्म कर दिया। कल वो कैसे सिद्ध करेंगे कि वही काशी है? मंदिरों का, योगीराज जी, मंदिरों का महात्म देवता से है। आप भी समझते हैं कि गर्भगृह में देवता की स्थापना होती है। देवता हैं तो मंदिर है, अगर देवता नहीं है तो मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं है, मंदिर का अस्तित्व नहीं है। वो कह रहे हैं कि देवताओं को तो हमने सुरक्षित रखा है। मेरी बात सुन लीजिए, ज्ञान वापी का मुकदमा चल रहा है। जिस तरीके से वो संस्कृति को मिटा रहे हैं ना, काशी की संस्कृति मिटा रहे हैं ना, सिद्ध कैसे करेंगे? ज्ञान वापी वहां पर था जो है। इसलिए मूल चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए, मूल चीजें वही रहनी देनी चाहिए। और जब कॉरिडोर बनाया, काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनने लगे, आपको मालूम है 400 से 500 मंदिर तोड़े गए हैं। 500 मंदिर तोड़ने वाला कौन है? अरे औरंगजेब ने भी नहीं तोड़ा था 500 मंदिर। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तोड़ा है, मोदी की सरकार ने तोड़ा है। मोदी वहां से सांसद है, योगी आदित्य प्रदेश के मुखिया हैं। तो मेरा ये कहना है कि जगतगुरु शंकराचार्य, मतलब आप चाहते हैं कि वो तंग गलियां, वो संकरे रास्ते, सड़ी गली, बदबू आती स्थितियां वैसी ही बनी रहें तो बेहतर है। अगर उसको बहुत अच्छा कर दिया जाए तो वो गलत हो जाता है। अच्छा, अरे उसके और भी तरीके हैं। योगीराज जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अभी जो शंकराचार्य की पदवी को लेकर के सवाल है कि 2022 सितंबर में आपने अपने आप को घोषित कर दिया, स्वघोषित शंकराचार्य। मतलब मैं आरोप जो है उसी की बात कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शंकराचार्य की पदवी विवादित है, छत्र चमर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आप अपने आप को शंकराचार्य क्यों कहते हैं, यह सवाल आपसे पूछा गया है। इस पर मैं आपकी तरफ से आपकी सफाई चाहता हूं। अच्छा चलिए, 2 पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो ब्रह्मलीन हो गए, वो वहां के शंकराचार्य थे कि नहीं थे? बताइए, चलिए आप बताइए। अब स्वरूपानंद जी पर मैं आऊंगा तो फिर वो मामला विवाद में आएगा, फिर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट पे आऊंगा। मैं फिलहाल अभी मौजूदा जो मामला, अगर आप चलेंगे तो फिर वो बहुत पीछे चला जाएगा। मैं स्वरूपानंद जी को छोड़ रहा हूँ, मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात कर रहा हूँ। मैं तो सितंबर 2022 से आगे की बात कर रहा हूँ। संजय राय, तो स्वरूपानंद सरस्वती जी 2 पीठ के शंकराचार्य थे, ठीक है। स्वरूपानंद सरस्वती जी जो है वो ब्रह्मलीन हो गए। 24 घंटे के अंदर ही वसीयत के आधार पर गुरु शिष्य परंपरा, हमारे यहाँ मठामनाय शंकराचार्य बनाने के लिए हमारा एक अनुशासन है, उसका नाम है मठामनाय अनुशासन। उसमें नियमावली बनी है। उस नियमावली और शंकराचार्य तय करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कहीं भी वसीयत का कोई उल्लेख नहीं है। यह बात कई जगहों पर लोगों ने उल्लिखित किया है कि उत्तराधिकारी तो तय हो सकता है, वसीयत के जरिए शंकराचार्य तय नहीं हो सकते हैं। और यही आप क्या हुआ? आप ये बताइए, आपके पिता की संपत्ति में आपका अधिकार होगा कि पड़ोसी का होगा? मतलब आप ये मानते हैं कि शंकराचार्य गुरु की पीठ पर गुरु के पास तो शिष्यों की एक बड़ी जमात होती है। अब मैं ये मान लूं कि मेरे गुरु ने मुझे ही अधिकृत किया है शंकराचार्य बनने के लिए, ये कैसे हो जाएगा? उस वसीयत को भी चैलेंज किया गया ना। मामला सुप्रीम कोर्ट में तो है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला दिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जब शंकराचार्य पर पद पर आसीन हो गए, उनका अभिषेक हो गया, उसके 1.5 महीने बाद का सुप्रीम कोर्ट का मामला है, अभी का नहीं है वो मामला। वो 1.5 महीने बाद शंकराचार्य बनने के बाद का है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप भोजन की थाली आपके सामने या खाना खा ले, आपका तो पेट भर गया। अब कोर्ट आदेश योगीराज जी जानते हैं कानून में टेक्निकल जो एंगल होता है ना, बड़ा काम करता है। मेरी बात योगीराज सुनिए, जो शंकराचार्य मैं आता हूँ, बाकी मेहमानों को भी आपके साथ जोड़ूंगा। आपके साथ चर्चा ठीक है, लोगों को भी समझ में आना चाहिए।
कोर्ट में चैलेंज किया गया कि स्वरूपानंद जी के उत्तराधिकारी के तौर पर अब मुक्तेश्वरानंद जी नहीं हो सकते हैं। वो जिस वसीयत का उल्लेख कर रहे हैं दरअसल वो गलत है, यानी कि स्वरूपानंद जी के उत्तराधिकारी का मामला है और कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता है, चंवर छत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो जो मामला है वहाँ जाकर टिकता है जहाँ उत्तराधिकारी तय हो रहा है। इसलिए आप आगे पीछे करें कि मुकदमा पहले बाद में आया, हम तो पहले उत्तराधिकारी हो गए। दरअसल मुकदमा जिस मामले को लेकर के है वो उस तारीख पर है जहाँ आप उत्तराधिकारी अपने आप को घोषित कर रहे हैं। इसलिए टेक्निकल पॉइंट है और यह भी कोर्ट में जिरह में आएगा। मेरा सवाल ये, मैं जोड़ना चाहता हूँ, बीजेपी से प्रोफेसर महेश वर्मा जी हैं, आप योगी जी रहिएगा, मुझे आपको सवाल करने हैं। महेश वर्मा जी, बहुत सारी चीज़ें कही हैं और चूंकि आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी हैं, हेलो, तो महेश वर्मा जी आगे की योगी राज जी की बातें आपने सुनी हैं, आगे अपने राकेश राय, मैं अब आपकी पार्टी का आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि दरअसल अब मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर के यह आपका वो बदले की कार्रवाई है। दरअसल उनकी तरफ से कोई गलती हुई नहीं थी, वो जिस तरीके से जा रहे थे उनका जाना आसान था, लेकिन उनको रोक करके ये माहौल बनाया गया और ये सब कुछ जो था प्रायोजित था। आप अनम्यूट कर लीजिए। जी माफी चाहूंगा मैं जसवंत जी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, एक मठों का संविधान है जिसको मठ मनाया कहते हैं। उस मठ मनाया के तहत क्या होता है, ये जानकारी आपके दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए। और उसमें क्या होता है, जो आपने बड़े अच्छी बात ये कही, आज मैं इस बात का कहीं साधुवाद भी आपको देता हूं कि धर्म की बात है और धर्म पे जिस प्रकार प्रहार करने की एक साजिश चल रही है उसका कहीं ना कहीं खुलासा होना चाहिए। बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये कहीं शंकराचार्य हमारे देश में है, जो आदि शंकराचार्य ने जिस परंपरा की शुरुआत करी उसको कहीं मैं गलत ठहराने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि आप अगर माघ मेले में स्नान के लिए गए और आप शंकराचार्य हैं और आज जब आपको शासन प्रशासन ने नोटिस दिया, आप उसी बात को लेकर कम से कम उसी बात पे टिके रहते, बजाय कि आप औरंगजेब की औलाद कह के और पूरे शासन प्रशासन को लपेटने की कोशिश करते, आप एक कंप्लेन ही कर देते कि भाई ये शंकराचार्य कौन होते हैं, हमें मना कर, उस नोटिस के खिलाफ आपको कार्रवाई किए होते। क्योंकि आपका वो स्टेटस नहीं है, ये कंफर्म है। वो इसलिए कि जो मठा मनाया है, जो मठों का संविधान है, उस संविधान ये कहता है सर कि उत्तराधिकारी की चयन तो होता है शंकराचार्य के मृत्यु से पहले, लेकिन उसका पट्टाभिषेक होती है, पट्टाभिषेक किया जाता है, जिसके ऊपर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जो पीठ था, इस पीठ के शंकराचार्य के पट्टाभिषेक को बिल्कुल उसके ऊपर रोक लगाया हुआ है। तो आपका पट्टाभिषेक नहीं हुआ, तो जब आपका पट्टाभिषेक नहीं हुआ तो उस स्थिति में आप शंकराचार्य लिखेंगे कैसे? अगर आप लिख भी रहे हैं तो आपके आचरण में कहीं ये चीज होना चाहिए। आप उसके लिए क्रोधित हो रहे हैं, आप उसके लिए खामखा ऐसे बॉन्डर पैदा कर रहे हैं, उसका कारण क्या है वो स्पष्ट करना चाहिए। आप हमसे पहले भी हमारे लेकर आप कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी कहते रहे, हमने कभी उसके ऊपर कोई प्रतिवाद नहीं किया। आप राम मंदिर में, आप शंकराचार्य है, आपको निमंत्रण दिया गया, आपने निमंत्रण ठुकरा दिया। तो सवाल यह है कि सनातन धर्म के नाम पर आप शंकराचार्य तो बने हुए हैं, लेकिन आपके आचरण में शंकराचार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। जी जी जी, योगी राज जी के पास चलने से पहले पवन सिन्हा जी, एक जो इनका आरोप है कि बहुत सारे मंदिर बनारस में, यह जो बनारस में कहते हैं हम कि पूरा कायाकल्प हो गया है उसका, तो कायाकल्प होने से पहले मंदिरों को तोड़ा गया, वहाँ की इमारतें हटाई गईं और यह भी जो है हिंदू मर्यादा और हिंदुओं की आस्था दोनों पर एक तरह की चोट थी। अब वो जो बदबूदार गलियाँ होती हैं, सीलन से भरी हुई दीवारें होती हैं, सकरे रास्ते होते हैं, वो मंदिर जो बहुत तरह के कीचड़ और बाकी सारे अजीब सी गंध से भरे होते हैं, अगर उनसे मुक्ति मिल जाती है और कोई बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आस्था चोटिल होती है, क्योंकि आपने पुराने मंदिरों को तोड़ा। देखिए, ये समय की मांग है
कि रास्ते चौड़े होने चाहिए, नहीं तो जितनी भीड़ अब मंदिरों में आनी शुरू हो चुकी है, और ये केवल काशी विश्वनाथ मंदिर में ही नहीं, ये सभी मंदिरों में बहुत भीड़ है। अब द्वारका में आप देखिए, द्वारकाधीश के मंदिर में कितनी भीड़ होने लगी है, जो आज से शायद 15-16 साल या 20 साल पहले नहीं होती थी। सोमनाथ में, इवन जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, केदारनाथ जैसे, वहां भी लोग चढ़ के पहुंच रहे हैं, और इस बार तो वहां पर लोगों का जाम लग गया बजाय गाड़ियों के। तो इतनी जब भीड़ आ रही है, तो ये दायित्व बनता है प्रशासन का या सरकार का कि रास्ते को चौड़ा किया जाए। हम बिल्कुल उस पैटर्न पर नहीं रह सकते कि छोटी छोटी पतली पतली तंग गलियां हैं और उसी में वो भीड़ जाए। भगवान न करे कभी कोई हादसा हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा। दूसरी बात, वहां तोड़ा नहीं गया है वो जो ऊपर का जो विमान जिसे कहते हैं या जो मंदिर स्थल है, वो जरूर ढाया गया है, लेकिन विग्रह आदि की पुनर्स्थापना हो रही है, तो इसे पुनर्स्थापना बोलते हैं। और ये बहुत सारे शहरों में बहुत पहले से प्रथाएं चल रही हैं, बहुत समय, जैसे टिहरी को देख लीजिए तो पुनर्विस्थापन हुआ, नर्मदा में देख लीजिए वहां पर पुनर्विस्थापन हुआ। तो ऐसी चीजें होती हैं, ये समय की मांग के अनुसार हमें करना पड़ता है, ये किसी को भी करना पड़ता है, और जब चीजें सेट होके आती हैं तो वो अच्छा ही लगता है। योगी राज जी, मेरा सवाल अब आपसे है, चूंकि शो खत्म होने का वक्त आ गया है, मेरा 2-3 मिनट बचा हुआ है। आपके लिए एक तरह से मानिए कि दरवाज़ा प्रयागराज का बंद हो जाएगा, या ऐसा लग रहा है, क्योंकि सरकार ने 2 नोटिस दिया है, एक आपके शंकराचार्य होने को लेकर के और दूसरा आपके बर्ताव को लेकर के। शंकराचार्य का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बर्ताव के बारे में सरकार ने कहा कि संतोषजनक अगर उत्तर नहीं मिलता है तो फिर आपके जो भी यहाँ के अधिकार हैं वो निरस्त कर दिए जाएंगे, आपका प्रयाग आना बंद हो सकता है। मुझे ये बताइए, इसके पहले हमारा बर्ताव देख के ही तो दिया था, जो है अचानक हमारा बर्ताव खराब हो गया। 2024 में ही आपने दिया था हमको स्थान, वही सुविधा हमको भी दी थी, 2023 में भी आपने हमको ये सुविधाएं दी थी, जो है, और आप हमारी सुविधा छीन पाए। और शंकराचार्य ये तय करेंगे, प्रशासन तय करेगा, हमारा मठामरा अनुशासन तय करता है, गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु का शिष्य उत्तराधिकारी होता है, इनके कहने से हो जाएगा। मेरे पास प्रमाण है, सबूत है। और दूसरी चीज, जिस न्यायालय की आप बात कर रहे हैं, पट्टाभिषेक होने के बाद मुकदमा वहां गया है, यही मैं बताना चाह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से बात क्लियर होनी चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी का पट्टाभिषेक जबलपुर के परमहंसी आश्रम में हो चुका है, वो हो चुका है। उसके बाद आर्डर आया पट्टाभिषेक नहीं होगा। मैंने बताया था कि आदमी खाना खा ले और कहते भोजन नहीं देना, इसको भोजन कर चुका है। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी का पट्टाभिषेक अभिषेक हो चुका है, उसके बाद का वो ऑर्डर है, तो क्वेश हो गया, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उस पर तारीफ ही नहीं। आप समझिए, वो जो विपक्षी लोग हैं जिन्होंने मुकदमा किया, पैरवी करने नहीं जा रहे हैं। अरे पैरवी करो भाई, क्योंकि तुमने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है, सजा हो जाए, 3 साल की सजा होगी। जो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर दिया इन्होंने कि पट्टाभिषेक पर रोक लगाई जाए, पट्टाभिषेक हो चुका है, तो रोक काय बात की जो है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता, तो उन्होंने पट्टाभिषेक के बारे में अपने कमेंट दिया है, जो है, लेकिन वो गुमराह किया गया कोर्ट को। और ये भी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि शंकराचार्य नहीं लिखेंगे, जो है, इसको पढ़िए ठीक ढंग से, जो है, पढ़ने के बाद लोग समझे इस चीज को। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि अविभुक्तेश्वर सरस्वती शंकराचार्य नहीं लिखेंगे, जो है, वो शंकराचार्य हैं, वो शंकराचार्य रहेंगे, गुरु शिष्य परंपरा से आए, जो है, एक चीज। दूसरी चीज, अभी हवाला दिया गया कि बजा रही है गंगा की क्या दशा है प्रयागराज में। प्रयागराज में चारों तरफ से मलबा आ रहा है, कचरा आ रहा है, नाले की गंदगी आ रही है, चमड़े का पानी आ रहा है। गंगा को खत्म कर देंगे, जहां गंदगी होगी उसको समाप्त कर देंगे। अरे सफाई अभियान चलाओ ना गंगा के लिए। टकराव है योगी राज जी, चूंकि समय कम था, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है ना पढ़ करके सुनाता है जरूर कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने जरूर नहीं कही कि शंकराचार्य का इस्तेमाल हो कि नहीं हो, वो हो गया कि मामला छूट गया होगा। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा सुप्रीम कोर्ट के कहने का इंटेंट क्या था। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अगर आप ये बोल रहे हैं योगी राज। तो फिलहाल चूंकि समय जो है मुझे इतना ही
वक्त इजाजत दे रहा है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वादी के लिए भी है। आते हैं आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चूंकि इसके आगे मैं इस चर्चा को लेकर के नहीं जा सकता हूं, और आप दर्शकों से निवेदन ये है कि आप न्यूज़ इंडिया पर बने रहिए। मेरी आपकी मुलाकात फिर होती है 9 बजे न्यूज़ मास्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।